नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं न्यूज नेक्स्ट। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बिहार की राजनीति में 14 अप्रैल 2026 का वो दिन एक ऐतिहासिक मोड़ के रूप में दर्ज हो चुका है। आज से ठीक 2 दिन पहले बिहार ने वो मंजर देखा जिसकी कल्पना कुछ साल पहले तक किसी ने नहीं की थी। करीब 2 दशक बिहार की सत्ता के धुरी रहे नीतीश कुमार के युग के बाद अब राज्य की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है। आरजेडी से जेडीयू और फिर बीजेपी का सफर तय करने वाले सम्राट चौधरी अब बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में एक नए अध्याय की शुरुआत कर चुके हैं। ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बिहार के इतिहास में ये पहली बार है जब बीजेपी ने किसी की बैसाखी के बिना अपना मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठाया है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नेता जन्म से भाजपाई नहीं रहा, जिसका संघ से दूर दूर तक नाता नहीं रहा, उसे पीएम मोदी और अमित शाह ने इतना बड़ा राज्य क्यों सौंप दिया। सम्राट चौधरी को बीजेपी में आए महज 7-8 साल हुए हैं, लेकिन उनका ग्राफ रॉकेट की तरह ऊपर गया। दरअसल इसके पीछे बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है। 16 नवंबर 1968 को जन्मे सम्राट चौधरी को राजनीति विरासत में मिली। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के दिग्गज नाम रहे हैं। सम्राट ने खुद 35 साल राजनीति को दिए हैं। उन्होंने राबड़ी देवी से लेकर नीतीश सरकार तक में मंत्री पद संभाला है, जिससे उन्हें प्रशासन का गहरा अनुभव है। बीजेपी ने सम्राट पर दांव क्यों लगाया? इसकी सबसे बड़ी वजह है लवकुश समीकरण। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, जो बिहार का एक बड़ा पिछड़ा वोट बैंक है। बीजेपी उनके जरिए न केवल बिहार में यादव वोट बैंक के मुकाबले एक मजबूत मोर्चा खड़ा करना चाहती है, बल्कि इसका असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों पर भी पड़ेगा, जहां कुशवाहा समाज की बड़ी तादाद है। सम्राट चौधरी की पहचान एक बेबाक और आक्रामक नेता की रही है। 2023 में जब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया तो उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश को सत्ता से बाहर नहीं करेंगे, अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। आज परिस्थितियां बदली हैं और वही सम्राट अब मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। शून्य से शिखर तक का यह सफर बिहार की राजनीति में बिहार के स्वर्णिम काल की शुरुआत माना जा रहा है।